बेनीपट्टी विधानसभा के विधायक जी और बेनीपट्टी नगर पंचायत के अध्यक्ष महोदया को प्रणाम कि आप लोग चुनाव के बाद क्षेत्र पे ध्यान नहीं देते, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मैं गिनवाता हूँ, दोनों लोगों का मैंने नाम क्यों लिया और कमी क्या वो गिनवाता हूँ। कमी नंबर 1, बेनीपट्टी में बिजली कटने की जो समस्या है वो अव्वल दर्जे पर है। नगर पंचायत बनने से पहले भी इतना नहीं करता था कि जितना अब कट रहा है। बिजली कटने से मुझे परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि वहाँ के लोगों को परेशानी है। बच्चों को पढ़ने में रात के समय, शाम के समय बच्चों को पढ़ने में दिक्कत हो रही है। जो लोग ऑनलाइन का काम करते हैं उनको दिक्कत हो रही है। बड़े दुकानदार के पास में इन्वर्टर है, छोटे दुकानदारों के पास में इन्वर्टर नहीं है जो 20,000 रुपये का इन्वर्टर लगा है। और भी घर के अंदर गर्मी का मौसम है, लाइट ना होने के कारण से दिक्कत होती है। दिक्कत नंबर 2, चलिए लाइट का जो इशू है टेम्पररी हो सकता है, लेकिन परमानेंट इशू पे मैं बात करता हूँ। बेनीपट्टी का मुख्य चौक है लोहिया चौक। वहाँ पे जल जमाव की जो समस्या है लगातार होती रहती है। अगर 4 बूंद भी बारिश हो जाए तो वहाँ जल जमाव की जो समस्या है वो इस तरीके से होती है जैसे कि उस लोहिया चौक को पार करने के लिए हमें नाव लेना पड़े। और उस जल जमाव की समस्या के निदान के लिए आज तक कुछ नहीं हुआ है। जब से नगर पंचायत बना है तब से सुनने में ये आ रहा है कि नाला बनेगा, लेकिन कहाँ बना है पता नहीं चल रहा। अगर किसी को दिख रहा हो तो फोटो भेज दीजिएगा। दूसरी चीज कि बेनीपट्टी लोहिया चौक से जो ब्लॉक के लिए रास्ता जाता है उस रास्ते में अगर आप बढ़ेंगे तो 4 कदम आगे जठी वाली बस स्टैंड है। जहाँ जठी की बस लगती है उसके अपोजिट साइड में आप देखेंगे तो एक बड़ा सा गड्ढा है, जिस गड्ढे में उस क्षेत्र के लोग कचरा डालते हैं। क्योंकि कचरा डालने में भी आपकी कमी, वह भी मैं बताता हूँ। उस कचरा से, उस कीचड़ से, उस गंदगी से पनपती है बीमारियां वाली मच्छर जो डेंगू, फलेरिया, मलेरिया जैसे अनेकों बीमारी को जन्म देती है। और वहाँ से जो है नेपाल जाने वाले यात्री भी होते हैं और नेपाल से भारत आए यात्री भी होते हैं। वहाँ के कुछ लोकल लोग भी होते हैं जिनको मच्छर काटती है और बीमारी के शिकार होते हैं। चलिए पॉइंट नंबर 3 पे आता हूँ। बेनीपट्टी में साफ सफाई की बात। नगर पंचायत की गाड़ी बेनीपट्टी के कटैया रोड की स्पेशल में बात करता हूँ तो कोई समय नहीं है कि वो एक समय पर गाड़ी जाए और कचरा उठा कर ले आए। अगर घर के बाहर मैं बात करूं कि अगर मेन जगहों पर कचरा फेंकने की जो व्यवस्था होती है, नीला और हरा ड्रम जो कचरा के डस्टबिन होता है, जो कचरा का बॉक्स होता है, डब्बा, वो कहाँ कहाँ रखा हुआ है एक बार नगर पंचायत क्षेत्र में भ्रमण करके देख लिया जाए और कितने घरों तक सही सलामत वो कचरा फेंकने वाला डब्बा उस समय पहुंचा था या अभी कितने लोगों के पास में है। तीसरी बात, मैं अगर बात करूं बेनीपट्टी में नाला, अभी तक नाला हमको नजर नहीं आ रहा है कि बेनीपट्टी में सच में पूरा नाला बन गया है। अब पानी के जमने की कहीं समस्या नहीं है, लोगों को आजू बाजू वाले के जमीन पे पानी बहाना ना पड़ रहा हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के जो वादे होते हैं ना, चाहे वो विधायक जी आपके हो, चाहे नगर पंचायत के अध्यक्ष महोदय आपकी हो, वो सिर्फ चुनाव के समय में वादे होते हैं। आप लोगों को वहाँ के लोगों की जनमत मिली है। लोगों ने आपको इसलिए चुना है कि उनको ये उम्मीद था कि बेनीपट्टी पहली बार नगर पंचायत चुनाव हो रहा है और आप जीत कर आएंगे तो बेनीपट्टी नगर पंचायत बेहतर बनेगा। सिर्फ और सिर्फ वो बेनीपट्टी नगर पंचायत या बेनीपट्टी विधानसभा सिर्फ बेनीपट्टी के लोगों के लिए ही नहीं है। वहाँ मुख्य धाम है उच्चैठ भगवती की, जहाँ साक्षात जगदम्बा विराजती है। उनके दर्शन के लिए हमारा पड़ोसी देश नेपाल से भी लोग आते हैं, हमारे पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट से भी लोग आते हैं, यहाँ तक कि हमारे पड़ोसी स्टेट से भी लोग उच्चैठ के लिए आते हैं। तो जरा ये सोचिए कि जो लोग बेनीपट्टी होते हुए उस लोहिया चौक के चौकनुमा तालाब होते हुए जब लोग गुजरते हैं तो उनको कैसा लगता होगा। अब चलते हैं विधायक जी आपकी गलती पे कि बेनीपट्टी में जो नल जल की समस्या, उस पे मुख्यमंत्री जी का एक योजना था नल जल वाला, उसमें रामटोल है, रामटोल के महादलित परिवारों को आज भी नल जल योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। बेनीपट्टी की कितने ऐसे नल हैं जिस नल में नल जल योजना का पानी सुचारू रूप से आ रहा हो। मैं कटैया रोड में आपको एक एक नल दिखा सकता हूँ, एक एक पॉइंट दिखा सकता हूँ जहाँ से या तो नल गायब है या फिर नल है तो वहाँ से पानी गायब है। तो ये सारी चीज़ें कागजी क्यों हैं? और दूसरी बात, अगर वो है तो उसका उपयोग क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, कुछ लोगों की भी गलती कि कुछ लोग जो है चुरा लेते हैं। कुछ लोग अगर चुरा ले रहे हैं तो आप उस पॉइंट को बंद कर दीजिए, दूसरा जगह दे दीजिए, लेकिन आपका जल जो है ना वो आज तक पहुंचा ही नहीं है। और इसी के कारण वहाँ के जो उपद्रवी बच्चे होते हैं या उपद्रवी लोग होते हैं वो नल को निकाल के लेकर चले जाते हैं। आप पानी तो पहुंचा के देखिए। लोगों को पानी की इस गर्मी के मौसम में कितनी ज़रूरत होती है, जहाँ गर्मी जो है 36-37 डिग्री टेम्परेचर तक पहुँच जा रही है,
उस गर्मी में आपका नल जल योजना सही से काम नहीं कर रहा है, उस परिवारों के बारे में सोचिए जो नल जल योजना के नल के भरोसे बैठे हुए हैं, जिसमें ढंग से जल नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें न सिर्फ चुनाव के टाइम में एक हाथ जोड़ने वाला नीति बनाकर या बरसाती मेढक बनकर चुनाव के समय में मत आइए, वास्तव में काम करिए ताकि आप अगले बार वोट मांगने जाए तो आपको पार्टी के नाम पर वोट नहीं मांगना पड़े या आपको अपने व्यापारी होने के नाम पर वोट नहीं मांगना पड़े। जनता आपके काम को गिनवा दे और आप अपने काम को गिनाकर आप वोट ले लें। अगर बेनीपट्टी में जल जमाव की समस्या नहीं होती तो मैं एक बार पत्राचारी भी करता हूँ वहाँ के कार्यपालक पदाधिकारी को कि जो जल जमाव की समस्या और जो कचरा की समस्या उस पर क्या होती है, और मैं कोशिश करूँगा कि जितना जल्दी हो सके मैं बेनीपट्टी आकर उस कार्यालय में वहाँ के अध्यक्ष महोदया से भी मिलने की कोशिश करूँगा, क्योंकि नेताजी लोग मिलते नहीं हैं। चाहे कोई भी नेताजी हो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि अध्यक्ष महोदया नहीं मिली है, मैंने आज तक उनसे मिला ही नहीं चुनाव के बाद, और मैं मिलने की कोशिश करूँगा। अगर वो मुझे 2 मिनट का समय देंगे जन समस्या पे बात करने के लिए तो मैं बात भी करूंगा, और दूसरी चीज़ कि मैं पत्र भी लिखूंगा और देखता हूं उस पर क्या काम होती है। और दूसरी चीज़, वो लोग भी नज़र नहीं आ रहे हैं जो नगर पंचायत के चुनाव में और विधानसभा चुनाव में खुद को क्षेत्र के नेता और बेटा बताकर उभर कर आते हैं। तो सभी लोगों को मिलकर बेनीपट्टी को स्वच्छ और सुंदर बनाना पड़ेगा। इसके लिए सभी लोगों को थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा, थोड़ी सी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। जय हिंद, वंदे मातरम, जय बिहार।